जो यहाँ पर रैली निकाली गई थी और उसमें काफ़ी संख्या में भीड़ था। लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों ने यहाँ नाराबाजी भी की है, लेकिन उन लोगों को परमिशन नहीं था। इसके खिलाफ में आज़ाद जी का धनबाद थाना में FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिए हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं। अच्छा आज़ाद जी, आज जो बीजेपी के यहाँ पर रैली निकाली गई थी और उसमें वो उल्लंघन किया गया है कि ये साइलेंस जोन है, उस पर आकर के DC साहब के यहाँ और आकर के माइक में रघुवर दास और यहाँ के जिला अध्यक्षों ने और यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाषण दिया। इस पर आपने यहाँ थाना में एप्लीकेशन दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 23 तारीख को करीब 1:20 के करीब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदर्शन हो रहा था। भीड़ काफ़ी थी, सब लोग आ रहे थे, किसान लोग आए थे, लेकिन भीड़ काफ़ी थी और वो माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जहाँ तक मुझे मालूम है कि रणधीर वर्मा चौक से DRM ऑफिस तक साइलेंस जोन बनाया गया और उस साइलेंस जोन में किसी को भी कोई भी तरह का माइक बजाने का या हॉर्न बजाने का अलाउ नहीं है। मालूम चला है कि इन लोगों का परमिशन जो था वो गल्फ ग्राउंड से लेके यहाँ तक था, आपका रणधीर वर्मा चौक था और ये लोगों ने जबरन जो है प्रदर्शन लोग किया यहाँ पर। और इसी के लिए जब हम ये हुए तो हम आज धनबाद थाना में अपना जो है ना एप्लीकेशन डाले हैं, इन्होंने साइलेंस जोन का उल्लंघन किया है। ये अधिकारी लोग कहाँ थे? जी, मैं गया था SDM कार्यालय में गया था अभी इसी को बोलने के लिए कि सर आपने कैसे इसको परमिशन दिया, कैसे क्या हुआ, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं थे। मैं एप्लीकेशन देने से पहले धनबाद के अंचलाधिकारी जो वहाँ पर ड्यूटी पे थे और धनबाद थाना के इंस्पेक्टर साहब विनय कुमार जी भी थे और DSP साहब लॉ एंड ऑर्डर भी वहीं पर मौजूद थे। मैंने वर्बली भी शिकायत किया CO साहब को, क्योंकि मजिस्ट्रेट वो थे, तो वो बोले कि नहीं भाई हम लोग को तो हटा दिया गया। हम लोग सर 2 घंटा तो कम से कम इन लोग आके करीब हमको लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा तो लोग लगातार माइक से काफ़ी जोर से लोग बोला है, जिससे काम प्रभावित हुआ। तो बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं। साइलेंट जोन उल्लंघन के मामले में जब भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह से बात करने पर उन्होंने बतलाया कि मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन से लोग वहाँ DC ऑफिस तक पहुँचे थे, मैं इस संबंध में पता कराता हूँ। जब मैंने बतलाया कि नहीं साहब आपका वहाँ पर 200-300 आदमियों की भीड़ देखी गई है, बोले कि अच्छा मैं इस पर देख करके फिर मैं बात करूँगा। और जब इस संबंध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री विजेंद्र प्रसाद सिंह जी से बात किया गया तो उन्होंने बतलाया कि यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ इस पर अब क्या कहना चाहिए, इस एप्लीकेशन पर क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे, आप क्या वीडियो फूल का बना रहे हैं? मैंने तो देखा नहीं, खाना पर मारे गए इसी में नहीं प्रार्थना ही अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह द्वारा जो जुलूस लाया गया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूर्व चीफ मिनिस्टर भी शामिल हुए इसमें, और ऐसे जगह पर जहाँ पर साइलेंस जोन है वहाँ पर माइक बजाना जो है कानूनन जो है कानून के विरुद्ध है और कोर्ट का इलाका है। इस माइक बजाने से जो है यहाँ डिस्टर्बेंस होता है, काम करने में न्यायिक कार्य में बाधा पहुँचता है। यहाँ पर अभी आपका सामाजिक कार्यकर्ता MK आज़ाद जी अभी थाना में एक एप्लीकेशन दिए हुए हैं, देखिए इस पर आप क्या मतलब कि वह जायज़ है? नहीं, ये तो अच्छा किया कि एप्लीकेशन थाना में दिए, ये जायज़ है। ये साइलेंस जोन घोषित है और साइलेंस जोन में आकर के आप माइक से बजा रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, एकदम कार्रवाई करना चाहिए। धन्यवाद। अपना नाम पूरा बता दो। मोहम्मद फिरोज रजा कुरैशी। किस आधार पर भाजपा के नेताओं ने आज यहाँ पर जुलूस निकाला है? DC कार्यालय के समक्ष नो जोन का जब बोर्ड लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में माइक लगाकर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ऊंची आवाज़ में नाराबाजी करना, इस व्यवस्था को समाप्त करने का काम बीजेपी के द्वारा किया गया है कि जो अच्छी बात नहीं है। और जब सूचना प्रशासन को है कि लोग आएंगे तो जिला प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि लोग साइलेंट जोन तक न पहुंच सकें। ये प्रशासन का काम में भी ढिलाई है जो कि नहीं होनी चाहिए, सजग रहना चाहिए। और जिन लोगों के द्वारा चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो,
चाहे वर्तमान में हो या पूर्व के हो, उनके ऊपर विधिसम्मत कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए। ये भी कभी यहाँ पर माइक बज रहा था, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आए थे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कोर्ट का आस्था का जगह है, यहाँ पर तो चीज लगा हुआ है, इसमें तो आना नहीं चाहिए था बीजेपी की रैली लेके यहाँ। तो ऐसा भी बतलाया जा रहा है कि परमिशन भी नहीं था। हाँ, परमिशन भी नहीं था उनका, और फिर भी जाके यहाँ पर। तो या जो यहाँ पर आपका मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए क्या कर रहे थे? तो मजिस्ट्रेट साहब क्या बोलेगा, संविधान का सब उल्लंघन कर रहा है यहाँ। अपना नाम पूरा बता दीजिए। MD आफ्ताब। अच्छा आज़ाद जी, आज जो बीजेपी के यहाँ पर एक रैली निकाली गई थी और उसमें वो उल्लंघन किया गया है कि ये साइलेंस जोन है, उस पर आकर के DC साहब के यहाँ आकर के माइक में रघुवर दास और यहाँ के जिला अध्यक्षों ने और यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाषण दिया। इस पर आपने यहाँ थाना में एप्लीकेशन दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 23 तारीख को करीब 1:20 के करीब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदर्शन हो रहा था। भीड़ काफ़ी थी, सब लोग आ रहे थे कि कौन लोग आए तो नहीं देखे, नहीं भीड़ काफ़ी थी और वो माइक का इस्तेमाल लोग कर रहा था। जहाँ तक मुझे मालूम है कि रणधीर वर्मा चौक से DRM ऑफिस तक साइलेंस जोन बनाया गया और इस साइलेंस जोन में किसी को भी कोई भी तरह का माइक बजाने का या हॉर्न बजाने का अलाउ नहीं है, क्योंकि सामने में धनबाद का न्यायालय है, जिसका न्यायालय का काम प्रभावित होता है। सब ऑफिसेस हैं, यहाँ तक SP कार्यालय भी नज़दीक है, काम प्रभावित होता है। जब साउंड बजता है तो प्रभावित होता है, ये नहीं था। हमें ये समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और उसके लोग अगर इस तरह के कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून का राज कौन कायम करेगा? क्या मैसेज है? तो जिससे हमको लगा कि नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का राइट सबको है और विरोध प्रदर्शन जो है उनके सरकार की नीतियों का या किसी चीज़ों का नीतियों का विरोध करना, ये इंसान का राइट है। आप विरोध करिए, हम लोग भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत हम लोग को नहीं थी। लेकिन साइलेंस जोन में आकर अपने माइक का इस्तेमाल किया, ये पूरी तरह था, क्योंकि आपको न्यायालय बगल में था, आपको ख्याल रखना चाहिए, कार्यालय खड़ा था और आप उससे बचा जा सकता था, लेकिन नहीं है। दूसरी बात, हमको मालूम चला है कि इन लोगों का परमिशन जो था वो गल्फ ग्राउंड से लेके यहाँ तक था, आपका रणधीर वर्मा चौक था और ये लोगों ने जबरन जो है प्रदर्शन लोग किया यहाँ पर। और इसी के लिए जब हम ये हुए तो हम आज धनबाद थाना में अपना जो है ना एप्लीकेशन डाले हैं कि इन्होंने साइलेंस जोन का उल्लंघन किया है। अब जो उचित कार्रवाई होगी अब करेंगे। तो यहाँ पर OD में थे वीरेंद्र मुर्मू साहब, दरोगा थे, हमने उसको एप्लीकेशन दिया, वो बोले कि ठीक है इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो उसको देखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ देखिए, ये DC ऑफिस से थाना की दूरी महज 100 मीटर की दूरी है और वहीं पर बगल में SDO की ऑफिस है। ये अधिकारी लोग कहाँ थे? जी, मैं गया था SDM कार्यालय में गया था अभी इसी को बोलने के लिए कि सर आपने कैसे इसको परमिशन दिया, कैसे क्या हुआ, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं थे। मैं एप्लीकेशन देने से पहले धनबाद के अंचलाधिकारी जो वहाँ पर ड्यूटी पे थे और धनबाद थाना के इंस्पेक्टर साहब विनय कुमार जी भी थे और DSP साहब लॉ एंड ऑर्डर भी वहीं पर मौजूद थे। मैंने भरबली भी शिकायत किया CO साहब को, क्योंकि मजिस्ट्रेट वो थे, तो वो बोले कि नहीं भाई हम लोग को तो हटा दिया गया। हम लोग सर 2 घंटा तो कम से कम लोग आके करीब हमको लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा तो लोग लगातार माइक से काफ़ी ज़ोर से लोग बोला है, जिससे काम प्रभावित हुआ। तो बोला अच्छा ठीक है, देखते हैं। क्या ये प्रशासन के मिली भगत से नहीं बोला जाएगा? ना, आप मिली भगत बोलिए कि नहीं बोलिए, लेकिन निगलेजेंसी तो हुई है, प्रशासन से बहुत चूक हुआ है। हमको मेरा अपना मत था कि प्रशासन को खुद जो है इस मामले पर केस दर्ज करना चाहिए था। कानून का उल्लंघन तो करेगा तो पहले पुलिस को ही करना चाहिए था। अब क्यों नहीं किया या करेंगे अभी तो उसको कहना मुश्किल है। मैंने अपना आवेदन दे दिया हूँ और जो है वीरेंद्र मुर्मू साहब OD में थे, उनको दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इंस्पेक्टर साहब आने दीजिए, अभी इंस्पेक्टर साहब नहीं है, कहीं गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर हमको यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट का शरण लेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को धनबाद एक शांतिप्रिय जगह है, यहाँ हम लोग को जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और इसको स्वच्छ बनाना, अच्छा बनाना है। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर लेना है तो सबको अपना इसको फॉलो करना चाहिए। कानून को फॉलो अगर करते हैं तो, जो कि भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है अपने भाषणों में कि हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं तो उल्लंघन हुआ ही है। अब उल्लंघन हुआ है तो फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए अपनी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।